कार्रवाई की तस्वीर इस वक्त आपके सामने 11 बज चुके हैं और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू। और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करे, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, कार्रवाई शुरू होते ही वंदे मातरम की धुन और उसके बाद में अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आखिरी दिन का काम जिसमें कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित। यह बड़ी खबर, अनिश्चितकालीन स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तो देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुई। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा लगातार जारी है सड़क से संसद तक, और इसमें चेताया भी लोकसभा स्पीकर ने। उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर आप शोरगुल या फिर नारेबाजी करते रहेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद सभी सांसदों को खड़े होने का आग्रह किया कि वंदे मातरम की धुन बजेगी और सभी लोग खड़े हो जाएं। और जैसे ही वंदे मातरम की धुन समाप्त होती है, तुरंत से लोकसभा स्पीकर ये ऐलान करते हैं कि अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। आखिरी दिन का आज काम था शीतकालीन सत्र का, और पहले से ये माना जा रहा था कि आज भी काम हो पाएगा या संग्राम, लेकिन अदिति कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित अनिश्चितकाल के लिए। बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन था। ये एक्सपेक्टेड था कि अक्सर ऐसा होता है, जो आखिरी दिन होता है, पहला दिन और आखिरी दिन जैसे ही हाउस शुरू होता है फिर वो स्थगित कर दिया जाता है। तो ये आखिरी दिन था। ये माना जा रहा था कि 11 बजे इसको स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जब कल जिस तरीके से माहौल हुआ और उसके बाद आज हाउस में जैसे ही लोकसभा स्पीकर आते हैं, उन्होंने वही वार्निंग दोहराई जो कल रात को उन्होंने लिखित में सांसदों को भेजी थी। और वार्निंग यही थी कि आप ना ही दीवारों पर खड़े होकर, ना ही गेट पे खड़े होकर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप करते पाए गए तो उचित कार्रवाई आप पर करनी होगी। इसके बाद नेशनल एंथम हुआ और नेशनल एंथम के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। यानी आज जो विंटर सेशन है वो सिने डाई हो गया है, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 28 जनवरी को बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा, 1 फरवरी को बजट आएगा। तो जाहिर तौर पे जो कुछ भी इस सत्र में हुआ वो अपने आप में शायद इतिहास में याद रखा जाएगा। अगर इसको बहुत ही हिंदी के व्याकरण के शब्दों से बात करें तो इसे हिंसा कहते हैं। अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो ये जाहिर तौर पे धक्का मुक्की हिंसा जैसी स्थिति हुई। क्या सच था, किससे हुआ, वो सीसीटीवी कैमरा और लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये जो कुछ भी हुआ, ये संसद के अपने कार्यकाल में, इतिहास में याद रखा जाएगा कि ऐसी स्थितियां भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी नोट उड़ाए गए हों, कभी संसद के अंदर पर्चियां, कभी संसद के अंदर प्रोटेस्ट हुए हों, प्ले कार्ड से प्रोटेस्ट हुए हों, तमाम तरीके की स्थितियां हुई हों। लेकिन ऐसे में इस तरह का एक दूसरे पर हिंसा, जो आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, और जो हॉस्पिटल पहुंच जाना और सिटी स्कैन होना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि पूरे पार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट्री कार्यप्रणाली को ये समझना होगा कि चाहे उसमें सांसद भी आते हैं, उसमें व्यवहार भी आता है, उसमें लोकसभा स्पीकर भी आते हैं, तो इस पर जाहिर तौर पे एक कमेटी बैठेगी। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी पे एफआईआर हो चुकी है, गंभीर एफआईआर उन पर दर्ज है। तो अब ये जो पूरा मसला है, चाहे फिर वो अंबेडकर के अपमान का मसला हो या फिर राहुल गांधी पे जो आरोप है सरकार द्वारा या भाजपा के सांसदों द्वारा कि उन्होंने धक्का मुक्की करी है, ये तमाम बात अब सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होगी, शीतकालीन सत्र खत्म होने के साथ साथ खत्म नहीं होगी। ये तमाम बातें अभी दूर तलक जाएंगी। और देखिए, ज्यादातर जितने भी पॉलिटिकल बातें होती हैं वो चुनाव को आसपास देखते मद्देनजर होती हैं। तो अगर दिल्ली के चुनाव की बात करें तो भले ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका पूर्ण उपयोग करते हुए वो अपने प्रचार में जुट गई है। यहाँ पे दलित वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 70 की 70 सीटों में 8 से लेकर 22% तक दलित वोट बैंक अलग अलग सीटों पे वैरी करता है और एक जो अल्पसंख्यक वोट वैरी करता है। ये दो सीटें, ये दो वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में, हरियाणा में एससी वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है, आपने देखा होगा दलितों ने हरियाणा में एकजुट होकर वोट करा, तभी जाट वर्सेस ऑल कांग्रेस बीजेपी के साथ आ पाए। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में किस तरीके से एससी वोट बैंक साथ आया। तो अब ये जाहिर तौर पर दिल्ली में वोट बैंक की राजनीति, उसमें बारो प्रत्यारोप, बयानबाजी, अंबेडकर के इतिहास को बात की जाएगी। सवाल यहाँ पर एक बार है कि क्या वास्तविकता में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अंबेडकर द्वारा दिए गई जो उनकी विचारधारा है उसको फॉलो करते हैं? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो अंबेडकर 370 के खिलाफ थे। वो चाहते थे 300, जब नेहरू के समय वो चाहते ही नहीं थे कि 370 लगाया जाए। वो सोचते थे कि भारत के इतिहास में भारत के साथ ये गलत होगा कि वो सब संरक्षण देगा जम्मू कश्मीर को, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं होगा, सरकार वहां पर एक अलग तरीके से होगी, वो हिस्सा नहीं होगा। तो अगर जाहिर तौर पे अगर डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि वास्तविकता में अंबेडकर की थॉट प्रोसेस को, फिलॉसफी को, विचारधारा को कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन जाहिर तौर पे वोट बैंक की राजनीति में अंबेडकर का नाम और उनकी विचारधारा और उनके वोट बैंक सबसे आगे आता है, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन कल जो हुआ पार्लियामेंट्री इस पूरे सिस्टम के इतिहास में, वो एक प्रश्न है, सवाल है जो खुद से सांसदों को पूछना चाहिए और साथ में